मुझे कॉमिक बुक मूवीज का जुनून था। जब भी कोई मार्वल या डीसी अपनी साल में 400 के करीब मूवी सिनेमा में रिलीज करते थे, ऑलमोस्ट उन सबको देखने में पहुंचा हुआ होता था अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ। लेकिन फिर अचानक मेरा शौक टूट गया, और आई थिंक उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी कि मैंने रियलाइज किया कि ये स्टोरीज बहुत फॉर्मूलेक हैं। ये सारी की सारी ऑलमोस्ट एक ही तरह की हैं। मूवी के शुरू में एक हीरो जो कि एक लूजर है, जो दिल का बहुत अच्छा है, जिसको सुपर पावर्स मिल जाती हैं, और ये 2 डायमेंशनल विलन, यानी एक विलन जो कि बुरा है। क्यों इतना बुरा है पता नहीं। वो क्या चाहता है? वर्ल्ड डोमिनेशन, यानी दुनिया को अपने काबू में करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो बुरा है। इन विलन्स की कोई कॉम्प्लेक्स मोटिवेशंस नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स नहीं है, ये बस बैड गाइज हैं। फुल डिमेंशनल किस्म के इंसान नहीं है, यानी कि मजमुआ नहीं है खूबियों का और बुराइयों का, बस बुराइयां ही बुराइयां हैं इनमें। खैर, किसी ना किसी तरह सुपर हीरो सुपर विलन के प्लान्स को फॉइल कर देता है, उसको हरा देता है, और हमें मिल जाती है इस तरह एक हैप्पी एंडिंग। इसी घिसी पिटी रेसिपी में कोई 2 दर्जन जोक्स डाल दो तो आपके हाथ लग जाती है गार्डन वैरायटी मार्वल मूवी। ऑन अ साइड नोट, जो इस सारे जॉनरा से अक चुके हैं मेरी तरह, मैंने सीरियसली रेकमेंड करूंगा कि वो चेक करें Amazon टीवी सीरीज द बॉयज, स्पेशली उसका सीजन 1। आई थिंक ये बहुत रियलिस्टिक, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा थॉटफुल पोर्ट्रेयल है कि दुनिया में अगर सुपर हीरोज वाकई में बसते तो वो एक्चुअली में कैसे बिहेव करते। एनीवे, आते हैं एवेंजर्स एंड गेम की तरफ। कोई 4-5 महीने पहले मुझे हो गया बुखार, और मेरे पास कुछ करने को नहीं था। मैं 1-2 दिन के लिए बेड रिडन था। मैंने सोचा चलो कुछ करने के लिए है ही नहीं, चेक कर लेते हैं ये बला है क्या। और इस तरह इस मूवी के रिलीज के तकरीबन 1.5 साल बाद मैंने फाइनली इस मूवी को चेक किया। नाउ एडमिटेडली एंड टू दिस फिल्म्स क्रेडिट, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बुरा नहीं था। मैंने कुछ सीन्स को बहुत एंजॉय किया, लेकिन अल्टीमेटली ओवरऑल मुझे इसकी स्टोरी फिर भी कोई अच्छी नहीं लगी बहुत ज़्यादा। लेट्स डू अ क्विक मोटा मोटा रिकैप। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थैनोस को सब स्टोन्स मिल जाते हैं। वो अपने फिंगर्स को स्नैप करता है और यूनिवर्स में आधी लाइफ ख़त्म हो जाती है। अवेंजर्स एंड गेम में हीरोज इकट्ठे होते हैं। उनका प्लान होता है टाइम ट्रैवल के थ्रू ये सारे स्टोन्स कलेक्ट करें, जो कि वो कर लेते हैं, और रिवर्स कर लेते हैं थैनोस के डिसीजन को, और थैनोस से लड़ के उसको एंड पे हरा देते हैं। और टोनी स्टार्क एंड पे मर जाता है। No! मेरा लाल मर गया। खैर, कुछ सीन्स एडमिटेडली बहुत सेंटिमेंटल और हार्ट टचिंग थे। मेरा फेवरेट सीन बाय फार था जिसमें थॉर अपनी अम्मी से जाके मिलता है पास्ट में, और वो पेप टॉक देती है अपने बेटे को, और वो कहता है माँ मैं हार गया। तो वो आगे से जवाब में कहती है तो क्या हुआ, सब हारते हैं। टोनी का अपने एस्ट्रेंज्ड फादर के साथ रीयूनियन भी अच्छा था। टोनी को हमेशा इस बात पे गुस्सा था, दुख था कि उसका बाप डिस्टेंट था, उसने उससे प्यार के कभी 2 बोल नहीं बोले। कैप जब थॉर का हैमर उठाता है, ये वो मोमेंट है जिसमें आई थिंक फिल्म अपने पीक पे चली जाती है इन टर्म्स ऑफ थ्रिल और एक्साइटमेंट। मैंने बहुत ज़्यादा उस मोमेंट को एंजॉय किया। अवेंजर्स असेंबल्ड वाला सीन जब मैंने देखा उस टाइम तो मैंने एंजॉय किया। बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि वो सीन थोड़ा श्माल्जी सा था, थोड़ा मेलोड्रामेटिक सा था। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा जज्बाती हो गया और बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया। और एक बड़ी वजह ये थी कि मैंने उस सीन को एंजॉय इसलिए नहीं किया जिस हद तक मैं कर सकता था। मैंने इस पर थोड़ा रिफ्लेक्ट किया, एंड दिस गेट्स मी टू वन ऑफ माई मेजर क्रिटिसिज्म्स विद दिस फिल्म, कि उस सीन में भरमार थी सुपर हीरोज की। बहुत ज़्यादा सुपर हीरोज इकट्ठे हो गए थे, सुपर हीरोज की ज्यादती हो गई थी। उस फाइनल सीन का कॉन्ट्रास्ट अगर आप करें फर्स्ट एवेंजर्स फिल्म के साथ, उसमें सिर्फ गिने चुने सुपर हीरोज थे, और उनमें भी 4 मेजर सुपर हीरोज थे एंड बैटल में, थॉर, आयरन मैन, कैप और हल्क। एवेंजर्स एंड गेम में फाइनल बैटल में सुपर हीरोज की भरमार को देख के it left a bad taste in my mouth. Let me explain. जो ख़ास बात होती है, जो चीज़ स्पेशल बनाती है किसी सुपर हीरो को, वो ये होती है कि वो बाकी इंसानों से मुख्तलिफ है, या उस जैसा कोई इंसान नहीं है, या अगर हैं तो बहुत कम है। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा सुपर पावर्ड ह्यूमंस को इंजेक्ट करते हो स्क्रीन पे,
तो आप एक सेंस ऑफ स्पेशलनेस है जो किसी भी हीरो के साथ अटैच्ड होती है, आप उसको डिमिनिश करते हो, आप उसकी वैल्यू में कमी ले आते हो। वो एक सुपर हीरो है, क्या बड़ी बात होगी, उस जैसे 50 और हैं या 100 और हैं। इट्स लाइक अ सुपर हीरो मूवी इक्विवेलेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अदरवाइज आई थिंक ये सीन बहुत ज़बरदस्त हो सकता था। आई नो पॉपुलर ओपिनियन ये नहीं है, बट दैट्स हाउ आई फील। एक और अनपॉपुलर ओपिनियन फेंकू, आई डिडंट लाइक थैनोस एज अ विलन। मुझे थैनोस एज अ विलन कोई ज़्यादा पसंद नहीं आया। सारी दुनिया ओ माय गॉड थैनोस कितना अमेजिंग विलन है, कितना कैरिस्मेटिक है, एंड आई वाज लाइक ओह रियली। नाउ कैरिस्मेटिक तो थैनोस था अनडिनायबली, जिस तरह वो अपने आप को कैरी करता था, मूव करता था, बात करता था या नहीं करता था। करिश्मा ऑन कमांड यूट्यूब का एक चैनल है, इन्होंने एक पूरी वीडियो डेडिकेट की है जो कि एक्सप्लोर करती है थैनोस के पेक्यूलियर करिश्मा को। लेकिन एज अ विलन मुझे लगा अगेन कि वो बहुत वीक है। उसकी मोटिवेशन क्या है कि मैं आधी दुनिया को ख़त्म कर लूँ और उससे दुनिया में चैन और सुकून फैल जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स में बकौल उसके रिसोर्सेज कम है। बट लाइक उसकी अपनी बेटी गमोरा उसको कहती है कि रिसोर्सेज तो हैं। ये एक सिंपल पॉइंट क्यों नहीं उसके जहन में जा रहा, अनलेस वो उसको खुद जानबूझ के नहीं समझना चाहता, बिकॉज वो तुला हुआ इस बात पे कि उसने आधी दुनिया को का जेनोसाइड करना है, आधी दुनिया को ख़त्म करना है। खैर, जो भी प्रीटेंस थी दुनिया को सेव करने की, जो इस पर्पल जायंट को गाइड कर रही थी इन्फिनिटी वॉर में, राइटर्स ने वो सारी कूड़े के ड्रम में फेंक दी इस मूवी में। थैनोस इस बात पे आ गया कि मैं पूरी कायनात को ख़त्म कर दूंगा और नए सिरे से कायनात बनाऊंगा जो कि मेरी शुक्रगुजार होगी। लाइक व्हाट, क्यों? अगेन आई नो एक्सप्लेनेशन यही है बिकॉज ही वाज अ बैड गाय, बट यही तो मेरा पॉइंट है कि वो इतना कॉम्प्लेक्स विलन नहीं था और वो इतना क्रेडिट डिजर्व नहीं करता था जो उसको लोग दे रहे थे। मुझे फील ऐसा होता है कि राइटर्स ने इन्फिनिटी वॉर में अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी कि इस विलन को कॉम्प्लेक्स बनाया जाए, लेकिन अगेन जो उन्होंने इसको मोटिवेशन दी, जो उसका प्लान था, वो इतना नॉनसेंसिकल और डम था कि वो अटेम्प्ट्स मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में फेल हो गई। एंडिंग इस मूवी की सेंटिमेंटल थी, जज्बाती थी। टोनी स्टार्क के फ्यूनरल में सब इकट्ठे हुए होते हैं, ट्रिब्यूट देते हैं, विच आई थॉट वाज नाइस इनफ। और क्या इस मूवी ने अरबों डॉलर्स कमाए बॉक्स ऑफिस में। ये दुनिया की सबसे नंबर 1 मूवी बन गई इन टर्म्स ऑफ इट्स रेवेन्यू। अगेन आई थॉट इट वाज अ मिक्स्ड बैग, एंटरटेनिंग थी लेकिन डम थी। टाइम ट्रैवल मूवीज मुझे कुछ वैसे भी पसंद नहीं है। जब भी मैं कोई टाइम ट्रैवल मूवी देखता हूँ मेरा दिमाग ये सोचने लग जाता है कुछ भी एक्शन रिवर्स हो सकता है इन थियरी, मतलब कुछ भी परमानेंट नहीं है। टाइम ट्रैवल से स्टेक्स डाइल्यूट हो जाते हैं। खैर, इस टॉपिक पे फिर किसी दिन बात करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय।